आज मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ में एक काफी बड़ी बैठक होने वाली है। मूल जो प्रथम पड़ाव है वो हमारे सिद्धपीठ कुरूड़ से होना चाहिए। इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश ना करें। नहीं, प्रथम पड़ाव शुरुआत है ना नहीं। नंदा राजजात सरकार नोटिस से शुरू कराना चाहती है या सिद्धपीठ कुरूड़ से शुरू कराना चाहती है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के फरकेत गांव से। और ये रहा भाई हमारा गांव फरकेत। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करीब 8 बजे से हो रही है। और आज के मौसम की बात करें तो आज का नंदानगर का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। सुबह के टाइम पे नंदानगर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और अभी जाके काफ़ी हद तक राहत है। साथ में धीरे धीरे आसमान भी क्लीन हो रहा है। माँ की ड्यूटी आज लग गई है दोनों भैंसों को नहलाने की। और इस वाले भैंस को नहला रही अभी, फिर उस वाले भैंस का नंबर है। लड्डू कल रात से घर नहीं आया और अभी आ रहा है। अभी पता नहीं कहाँ से आ रहा लड्डू। ओ लड्डू, ओ लड्डू, और लड्डू यहाँ पे सो रखा। लड्डू, लड्डू ठीक है। हेलो हेलो लड्डू। शेरू भी जाग गया है अभी। ओ शेरू जाग गया, सो रखा था शेरू अभी तक। ले ले, कल मम्मी और मैं खुनाना वालों के जोखना छानी गए थे और काफ़ी बड़े है भाई जोखना छानी भी। और साथ में हम लोगों ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा अखरोट खाया और अखरोट खाने की वजह से हाथ पे पूरी कैंची लग गई भाई, काले हो गए हाथ की अंगुली। लौकी के बेल भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इन बेलों को मुझे यहाँ छत की तरफ करना है। तो छत में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ अच्छे से फैल जाएगा और साथ में काफ़ी सारे लौकी भी हमें मिलेगा। पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी सारे लौकी खाए थे उधर वाले खेत से, वहाँ काफ़ी सारे लौकी हो रखे थे। इस बार यहाँ की चांस है, पर यहाँ पे भाई सबसे पहले तो यहीं पे है प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को हल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पाइप और डालना पड़ेगा मुझे इधर साइड से, फिर ऊपर से लकड़ी लुकड़ी डालनी पड़ेगी। फिर जो ये बेल है इस बेल को इसके ऊपर से रखेंगे तो फिर चली जाएगी ऊपर को। माँ ने नागुली और धागुली को अंदर बांध दिया है और बकरी बछड़ी की भाई यहाँ पे आ गई है धूप। तुम मानी नहीं होनी आज मानी के गए था ना। अब बहुत ज्यादा मार खेलना हो लगातार का, जितना मार खेल चल भाई चल। ओ ये नहीं बाती तो कीचड़े वहीं। आज मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ में एक काफी बड़ी बैठक होने वाली है। मां नंदा देवी लोक जात यात्रा 2026 के संबंध में। और नंदानगर के जितने भी लोग हैं सभी से आग्रह किया गया है कि आप लोग इस बैठक में जरूर आएंगे। साथ में प्रशासन की पूरी टीम नंदानगर सिद्धपीठ कुरूड़ में पहुंच रही है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा बड़ी लोक जात यात्रा के संबंध में आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। धूप भी काफी ज्यादा तेज हो रही है और इधर साइड तो ठीक है भाई, इधर साइड ऊपर से काफी सारे पेड़ हैं तो इधर साइड धूप नहीं हो रही। दोस्तों यहाँ मार्केट से मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूड़ करीबन 7 किलोमीटर पे है। दो 2026 की मां नंदा देवी लोक जात यात्रा की बैठक यहाँ पे हो रही है अभी। और काफ़ी सारे भक्तजन मां नंदा देवी के प्रति यहाँ पे आ रखे हैं और करीबन 5 ब्लॉकों से काफ़ी सारे भक्तजन यहाँ पे आ रखे हैं। कैप्टन सुल्तान विजय करण सिंह ऋषि का फूल से हमारे बीच पहुंचे, आपका भी मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। स्वागत छोटे भाई फूल से विक्रम जी हमारे बीच पहुंचे, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बीच रामेश भाई मोहन जी। आगामी वर्ष में नंदा बड़ी यात्रा जो अगस्त माह में शुरू होनी है, तो क्योंकि अब अगस्त शुरू हो गया है तो ये बहुत अनुकूल समय है ये इस मीटिंग को करने का। क्योंकि जब अगले साल अगस्त में मीटिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमें यही मौसम की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर 500 बस
वाण चलेंगे तो उनके लिए रिंग रोड नहीं है और 3 महीना लगेगा वहां से निकलने में बसों को। अभी की परिस्थिति में बता रहे हैं, हमारी भी जवाबदारी है, आपकी भी और जन जन की भी। जन मन के अंदर एक बात है, जो यहाँ से कनौल से वाण एक सड़क प्रस्तावित है और बांसबगर नंदानगर घाट से थराली, इसका प्रपोजल शीघ्र हो और तत्परता से इसकी लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया हो। हम इसीलिए आए हैं, विकास कार्य तो हमारे अंदर इतना सामर्थ्य कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य कार्य है नंदा सिद्धपीठ क्रूर, और कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन मुख्य मुद्दा आप लोग जो सोच रहे हैं गुमराह किया जा रहा है, ये विकास सरकार की ड्यूटी है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि राज जात का जो है स्वरूप है मानवता के से वहां से शुरू होगा या नोटिस से शुरू होगा, इस पर विश्वास कीजिए। ये गुमराह होने की जरूरत नहीं है, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, ये हमारी माँ है, आप लोग की ध्यान है, ध्यान के लिए क्या कोई सरकार पैसा देती है? हमारी मान सम्मान की लड़ाई, मां नंदा देवी की लड़ाई है, इस गुमराह में मत पड़ना। मेरे दोस्तों, मेरी माता नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, ये झुंझुना मत पकड़ो। ये जब हमारा जो है पुरोहित जी नहीं आता था नोटिस की बात, आपको ये देखना है कि नंदा राजजात सरकार नोटिस से शुरू कराना चाहती है या सिद्धपीठ क्रूर से शुरू कराना चाहती है। माननीय जिला अधिकारी महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अब नाराज मत होना। आप ये देख दीजिए कि जो है नंदा देवी की जो क्रूर की टोली यहीं से शुरू होती है, बाकी छतरी से हमको कोई कहना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कलेक्ट है सिद्धपीठ क्रूर, बाकी अन्य कोई बात नहीं, कोई दसूरी बदान बंद नाम साली देवा कुछ सिद्धपीठ क्रूर शिलापति क्रूर ये स्थापित हो, मूल जड़ स्थापित हो जाएगा तो तले तो निकली जाएगी। इसलिए हम जड़ की बात करें, मूल सिद्धपीठ क्रूर। और मैं माननीय दलवीर जानवी से अनुरोध करूंगा आप आए और सरकार इसमें क्या कर रही है उससे आप प्रकाशन है, मैं दलवीर जानवी। भगवती नंदा राज राजेश्वरी की जय, लाटू देवता की जय। आज के बैठक से एक व्यापक परिचय जाना चाहिए कि बहुत शालीनता से, शिष्टता से, व्यापक भाव से राजनीतिक विद्वेष को छोड़ करके और भगवती माँ को साक्षी मान करके परिपूर्ण और विधिवत और बहुत निर्णायक बैठक संपन्न हुई। सब समर्थ हैं? अभी तक नहीं हम लोग अभी तक नहीं है। नहीं, सुनोगे तभी तो, क्योंकि ये नौजवान देहरादून भी आए थे। मैं विधिवत क्योंकि मंच का भी संबोधन कर लेता हूं, उसके बाद बाकी सरकारी कार्यक्रम बैठक के अंतर्गत से संपादित होगा। अच्छा, तो उसी में मैं सारा क्रम बता देता, दोबारा उठना पड़ेगा सबके संबोधन के लिए। महेंद्र जी बोल रहे हैं नवनिर्वाचित जिला पंचायत, आप बताइए। मोदी, जब आपने ये सारा विवरण बता दिया, लेकिन आपने अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मेन पड़ाव स्टार्ट कहाँ से होगा। क्रूर सिद्धपीठ क्रूर से क्यों स्टार्ट ना हो? आप उसका विवरण क्यों कर रहे हो? मूल जो प्रथम पड़ाव है वो हमारे सिद्धपीठ क्रूर से होना चाहिए। आप सरकार के नुमाइंदे हैं, इसलिए हम गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश ना करें। हमारा जो मूल सर, आप गुमराह कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल हम लोग एक मिनट महोदय, हम शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं। महोदय, हम देखो भगवती नंदा राज राजेश्वरी की जय। इसके बाद यहाँ पर प्रसाद भी है, प्रसाद बिल्कुल बिल्कुल सब आपकी बात हमें तो सर, आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। ये पड़ाव नहीं, यहाँ से शुरुआत है। नहीं, प्रथम पड़ाव शुरुआत है ना दीपक जी? नहीं, शुरुआत है, नहीं, प्रथम पड़ाव। ओके, ठीक है। महोदय, मेन पड़ाव हमारा नंदा सिद्धपीठ से होना चाहिए। मुख्य पड़ाव जब आप ही ने अपने मुखार बिंदु से बोल दिया कि जब वहाँ से मेन शुरुआत मान्य ग्रामीण ने अभी बहुत अच्छी बात करी कि तमाम रेलवे स्टेशनों पे मां नंदा देवी का जो चित्रांकन है वो हो चुका है, लेकिन उस पर कहीं क्रूर का नाम नहीं, सिद्धपीठ क्रूर का नाम नहीं है उसमें। सिद्धपीठ क्रूर का नाम नहीं है, यही है, यही गलत है, यही गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अभी का नाम आना चाहिए।
हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेन हमारा कुरूल पे है, सिद्धिपीठ का आप कुरूल है। अगर बिना उसके नाम बात से राज जात हो रही है तो उसका नाम क्यों नहीं है? हाँ। हम इस पे बात कर रहे हैं, हमें ये और बात कुछ नहीं बोले। हाँ सर, हमारा पॉइंट मेन वही है और कुछ आप नहीं तो संशोधित संशोधित बता रहा हूँ, है। संशोधित हाँ सर, हाँ। संशोधित देखिए, संशोधित संशोधित आप सुन तो लो, इस बात को खराब मत करो। संशोधित ऐसी बैठक पहले नहीं हुई, कभी हुई थी ऐसी बैठक हुई कभी? हेलो, अभी मैं अनुरोध करूंगा, माननीय दानू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मां नंदा देवी सिद्धिपीठ कुरूल धाम से राजजात की यात्रा का प्रारंभ होना है और कहीं न कहीं हमको उनके विचारों को समाहित करते हुए, जैसे कि आपने बोला कि अपनी जब खराब लोग, मैं कह रहा हूँ प्रेम से बोल रहे हैं चरण, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर, अगर आपने आश्वासन दिया यानी माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन नहीं। चरण सिंह जी एक बात है, पहले ऐसी कर्णत्याग जैसी बैठक पिछले 14 की यात्रा के लिए नहीं हुई, वो हमारी पहल पर हुई कि मंथन हो जाए, समुद्र मंथन से कुछ रत्न निकलेंगे। वहां जो आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है, चरण सिंह जी भी थे, आप नौजवान थे, लेकिन राजजात का मुख्य शुरुआत यहाँ से होगी। बस इसका प्रपोजल एक नोटिफिकेशन के क्रम में रुका हुआ है, चल रहा है, मतलब गतिमान है, जब तक कि हमारी एक अम्ब्रेला समिति नहीं बनती है, यानी आयोजन समिति नहीं बनती, तो तब तक तो आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोलो सब सुन लगे, मनमानी बहुत होती है। लेकिन संदेश अच्छा देना आज का, मैं बता रहा हूँ, संदेश अच्छा हो यहाँ से। भाई साहब, मैं आपको काफी टाइम से धैर्य से सुन रहा हूँ और मैं धैर्य सबकी बात रख रहा हूँ। आपने कहा कि अम्ब्रेला समिति बनेगी, अम्ब्रेला समिति अगर बनती है तो जो अभी तक बनी है, हमारी नोटी वालों से कोई मतभेद नहीं है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। जहां तक विकास कार्य की बात है, हमारे पास 3 जिला पंचायत है, 55 प्रधान है और 28-26 क्षेत्र पंचायत है, वो लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य और जो शिक्षा के लिए और जो पानी के लिए, उसके लिए प्रशासन काम करेगा। अब यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा था हमारा, वो है कि भाई यात्रा का शुभारंभ कहां से होगा। आप कह रहे हैं कि अम्ब्रेला समिति बनेगी, अगर अम्ब्रेला समिति बनेगी तो जो अभी तक जो समिति चल रही है वो किस बिहाफ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कर रही है, किस बिहाफ पे वो प्रस्ताव पारित करवा रही है, ये टेक्निकल, इसका औचित्य क्या है? या तो पहले अम्ब्रेला समिति बने, उसमें सभी क्षेत्रों का स्पष्ट हो कि किस क्षेत्र का किस प्रकार से प्रतिनिधित्व बने, क्या उसका प्रतिनिधित्व प्रदेश स्तर पर होगा, क्या उसका प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर होगा, और क्या उसका प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से जो यात्रा जाती है उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व होगा। पहले वो समिति बने, उसके बाद तय हो कि कौन सा बजट किस तरीके से किस क्षेत्र में जाना है और उसके प्रस्ताव किस प्रकार से पारित होने। प्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, वहां भी वही, क्यों सुखबीर जी, कृपाल जी भाई साहब, वहां भी यही बात आई कि हमारे क्षेत्र में प्राथमिकता पर यहाँ से जो बड़ी जात है उसकी शुरुआत हो। उसके क्रम में ये लगभग निर्णय क्या हो, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परंपरागत पक्ष में यहाँ से जात शुरू होती है और व्यवस्था पक्ष का इसमें ये प्राविधान है कि वो यहाँ निर्माण कार्य करेंगे, केवल सुनना पड़ेगा जरा सा। और जब यहाँ के डेलीगेशन मिले, ऐसी प्रत्येक पड़ावों के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहे हैं, अकेले राज्य समिति नहीं मिल रही है, प्रत्येक जगह के लोग मिल रहे हैं, हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वार सबके लिए खुला है, वहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वहां कोई ऊपर नीचे नहीं, ऊंच नीच नहीं है। इसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, इसे अन्यथा लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग उपेक्षित लोग हैं, और जब उपेक्षित होते हैं तो उद्गार भी बाहर निकलते हैं। और हम सब लोग यहाँ पे कोई उपद्रव करने के मकसद से नहीं आए हैं, हम लोग इस मकसद से यहाँ पर आए हैं कि आज तक जो इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, हम लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि मां नंदा का मुख्य पड़ाव होगा, ये कुछ होगा, ये विकास के कार्य होंगे। आप सब बताइए कि नंदा देवी लोक जात यात्रा 23 तारीख को हमारे गांव सूना में पहुंचनी है और 1 साल का समय रह गया नंदा देवी की जो बड़ी जात होनी है। अभी तक प्रशासन और सरकार मिलकर इस बात को डिसाइड नहीं कर पाई कौन सी वो अम्ब्रेला छतरी होगी जिसके नीचे तमाम समितियां आएंगी। सरकार और प्रशासन
अभी तक इस बात का निर्णय नहीं ले पाई कि कुरूल में कितनी चाक चौबंद क्या व्यवस्थाएं होनी है। और आज आप देखेंगे कि किस तरीके से हम जितने लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, इस बात के लिए आक्रोशित नहीं है कि कोई सरकार के विपक्ष में यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, इस बात के लिए आक्रोशित है कि मां नंदा देवी की जो उपेक्षा हुई है, हम सब चाहते हैं कि ये मां है। और आज तक भी जो है लंबी यात्रा होती थी, लोग जो यात्रा लगातार चलती आ रही है, किसी भी प्रशासन की तरफ से आज तक चाहे कोई मदद मिली है न मिली है, हम लोग जो मां नंदा के भक्त हैं अपने आप में इतने सक्षम है कि मां नंदा देवी की जो ये यात्रा है, इसको अगर सरकार ना भी चाहे, सरकार ना भी कोई बजट देना चाहे, तब भी हम इतने आप में सक्षम है। ये मां का आशीर्वाद है कि हम उस यात्रा को सफल तरीके से आयोजित कर सकते हैं। हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। ये लोगों की जो उपेक्षा है, अपनी बात को जब प्रशासनिक अमला आता है, जब सरकार के नुमाइंदे आते हैं, तो उनके सामने अपनी मजबूरी व्यक्त करते हैं, उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं कि इन समस्याओं का हल निकालिए। हम लोगों का नौटी के लोगों से कोई भी विरोधाभास नहीं है। हम लोगों का उस व्यक्ति से विरोध है जिसने आज नौटी और कुरूल के बीच में खाई पैदा करी, जिस व्यक्ति ने नौटी कुरूल प्रधान दसोली हमारे बीच में खाई पैदा करी, जिस व्यक्ति ने हमारे इस जनपद चमोली के हमारा ये क्षेत्र है, हमको विभिन्न रूपों में बांटा कि कोई दसोली का है, कोई दसोली के नाम से बटे, कोई प्रधान के नाम से बटे, कोई बंट के नाम से बटे। अरे हम सब मां नंदा के बेटे हैं, हम मां नंदा के भक्त हैं, हमको बचना नहीं है। मां नंदा की यात्रा कुमाऊं से होती है, हमारा उतना सम्मान उसके लिए जितना कि मां नंदा कुरूल से होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि मां नंदा का जो मुख्य धाम है और मां नंदा का जो पहला पड़ाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ कुरूल होगा। ये बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं। और ताकि किसी भी प्रकार का हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। क्षेत्र के लोगों का जो आक्रोश है वो सिर्फ उपेक्षा के कारण है। ये उपेक्षा हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर लगातार चाहे इसमें प्रयास कर रहे हो, जब तक मां नंदा का जो ये मुख्य धाम है और जो ये प्रथम पड़ाव है, इसका जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता, हम किसी पे कोई भरोसा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यों को मां भगवती के इस प्रांगण में बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप इस क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित रहे, सहमित रहे कि नंदा धाम को मानचित्र पे दर्शाया जाएगा, पर कब दर्शाया जाएगा महोदय, ये मुझे भी अभी तक हमें ठगाया गया है। सब मिलकर इस घाट को आगे बढ़ाएंगे 2025। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ कुरूल का पर्यटन मानचित्र में हमारा लक्ष्य में घोषित होना चाहिए। ये हमने कर दिया की बैठक में। अगर ये पर्यटन मानचित्र में रखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी से बात जाना पड़ेगा, अगर आपसे नहीं होता है तो। सरकार के ऊपर पब्लिक का बहुत गुस्सा है, और मैं एक पार्टी के प्रतिनिधि होने के रूप में और इस मंदिर के उपाध्यक्ष होने के रूप में जो दसोली प्रगटा की जो बोली है, और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो मानचित्र हमारे बड़े भाई अशोक गौड़ जी, पीसी गौड़ जी, राकू गौड़ जी और भाई सुखबीर जी, मनसाराम जी, नरेश जी और तमाम जिन समिति के सभी लोगों ने, कर्नल साहब जी, सब लोगों ने मिलकर के जो मानचित्र तैयार किया है, इस मानचित्र को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक पड़ाव, चाहे वो बंद की हो, चाहे दसोली की हो, चाहे पटान की हो, ये आत्मसात करते हुए इसको मुख्य पड़ाव में कुरूल से तमाम जगह जहां जहां हमारी सभी डोलियां जाती है, ये पड़ाव में आने चाहिए। और दूसरा, जल्दी से जल्दी कुरूल से रात रात प्रारंभ हो, प्रथम पड़ाव का वो शासनादेश जारी हो। मां नंदा देवी की जो 2026 की लोक जात यात्रा की बैठक सिद्धपीठ कुरूल में हुई, वो संपन्न हो गई है अभी, और भक्तजनों के लिए यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है।